राधे राधे दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 10 की घातों के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक को कि बड़े छोटे से छोटे मात्रक को और बड़े से बड़े मात्रक को एसआई मात्रकों में 10 की घात की सहायता से किस प्रकार बदला जा सकता है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ हम लोग मज़ेदार पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी दूरियाँ दी गई हों उनको कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे समुद्र में के अंदर कोई पत्थर है या समुद्र में आप लोग देखते हैं कि नेवी क्या करते हैं, सुरक्षा करती है। तो नेवी किस प्रकार से पता लगाती है कि बहुत दूर जो कोई वायुयान है या पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है तो उसका कैसे पता लगाया जाता है। उसके लिए जो सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है उसके द्वारा पता करेंगे, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिध्वनि विधि द्वारा कैसे दूरियां नापी जाती हैं कि जैसे कोई बहुत दूर एक क्या है, कोई पर्वत है या पहाड़ है तो उसकी दूरियों को कैसे प्राप्त किया जाता है वो ज्ञात करेंगे। आसमान में देखा होगा जो रडार का प्रयोग पढ़ा है कि आसमान में उड़ते वायुयान को रडार की सहायता से उसकी दूरी को कैसे ज्ञात किया जाता है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग लेजर विधि पढ़ेंगे, लेजर और सोनार विधि पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि विधि पढ़ेंगे, रडार विधि पढ़ेंगे। इन सभी विधियों द्वारा किस प्रकार से दूरी की गणना की जाती है ये हम लोग इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। तो मतलब इसका यही है कि बड़ी से बड़ी दूरियों को अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अब आप समझ सकते हैं कि पानी के अंदर तो जैसे रोड तो फीते द्वारा नापी जा सकती है, इंची टेप द्वारा किस प्रकार नापी जा सकती है कि कितने मीटर लंबी है, कितने क्या है। लेकिन अगर यही बात की जाए पानी के अंदर की कि कोई पनडुब्बी है वो कितनी दूर पर है तो वहाँ तक तो पहुँचना संभव नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन सभी को किसी न किसी विधि द्वारा तो ज्ञात ही किया जाता होगा। तो आज हम लोग उसी विधि को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि बड़ी से बड़ी दूरियां नापने के लिए अप्रत्यक्ष विधि, और इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिध्वनि विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिध्वनि। तो देखिए प्रतिध्वनि विधि में होता क्या है कि इसमें जैसे आपने पढ़ देखा होगा कि एक कोई बड़ा सा हॉल हो और उसमें आप बहुत तेज़ी से बोलें तो आवाज़ गूंजती है, जिसको उसी गूंज को क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं, इंग्लिश में इको बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब ये गूंज रहा है बहुत तेज़ी से ये, अब इसके द्वारा हम दूरी कैसे नापते हैं तो इसको समझते हैं। जैसे कोई पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, इधर से क्या किया गया, एक बंदूक द्वारा फायर किया गया। जब बंदूक द्वारा फायर किया गया तो उसकी साउंड होगी। अब वो साउंड क्या जाएगी, जब उससे पर्वत से टकराएगी और कुछ देर बाद उस व्यक्ति को जिसने फायर किया था, पर्यवेक्षक को जो परीक्षण कर रहा है उसको क्या की देगी, वो सुनाई देगी। उसी समय को देखते हुए वो क्या करता है, उसी समय के अनुसार उसकी दूरी को ज्ञात कर लेता है। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या खड़ा भैया, यहाँ पे एक क्या हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा है और इधर कहीं एक बड़ा सा पर्वत है। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, बंदूक द्वारा फायर किया और जो साउंड था वो साउंड इधर गया, फिर इससे टकरा कर क्या हुआ, वापस हो गया। अब हमें ये तो पता नहीं है कितनी दूरी है, क्योंकि हमें ये दूरी ही ज्ञात करनी है। तो इसका वेग जो होगा साउंड का वो पता होगा। तो जो साउंड की हमें अगर वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, या ध्वनि की चाल अगर v है और उसको जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है, स्मॉल t लग रहा है, टाइम। तो अगर बात करें किसकी दूरी की तो हम देखते हैं अगर हमने इसकी डिस्टेंस को d काउंट किया है, d माना है, तो डिस्टेंस d इक्वल जो होता है वो क्या होगा, d बराबर जो होता है वो होता है दूरी बराबर, तो कुल दूरी हो गई 2d बराबर होता है, जो दूरी बराबर होता है वो क्या होता है, चाल इंटू समय। तो 2d इक्वल चाल इसकी है v, समय जो इसका है वो कितना है t, तो जो डिस्टेंस d होगी वो होगी v इंटू टी अपॉन 2। इस प्रकार इसकी दूरी की गणना की जा सकती है। अब हमें पता होना चाहिए, टाइम तो हमें पता है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं अपनी घड़ी में कितने अभी फायर कितने टाइम पे किया गया और कितने देर बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी, गूंज सुनाई दी या इको सुनाई दिया। अब v की बात करें तो हमें पता है कि ध्वनि की वायु में जो चाल होती है, ध्वनि की वायु में चाल वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड।
ये होती है। तो हमें चाल अब पता है ध्वनि की, समय पता है और दूरी पता है, तो इसके द्वारा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस पर्वत की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि हमसे कितनी दूरी पर है। अब इसके बाद अगर बात करें किसकी, सोनार विधि की। सोनार विधि की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये तो आपका कौन सा हो गया, प्रतिध्वनि या इको मेथड। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोनार विधि की। सोनार मेथड, बात करने जा रहे हैं सोनार मेथड की। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है सोनार मेथड में। इसके द्वारा हम लोग ज्ञात करते हैं, जो वो ज्ञात करते हैं जैसे पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है वो कितनी दूर पर है, या किसी दुश्मन का युद्ध पोत जो है वो हमारी नेवी से कितनी दूर पर है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि पानी के अंदर इको को, एक ध्वनि को भेजा जाता है, और या हम लोग जैसे जो समुद्री जहाज होते हैं इनके द्वारा साउंड भेजा जाता है। और वो क्या होते हैं, जैसे पता का ये लगा सकते हैं इसके द्वारा कि अंदर कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है, कोई पहाड़ वहाड़ समुद्र के अंदर नहीं है। इसका इसी की सहायता से सोनार विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। पता कैसे लगाते हैं, सेम यही मेथड होता है इको मेथड की तरीके, कि अंदर क्या भेजा जाता है, अंदर पानी के अंदर, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें वायु में भेज रहे थे, अब इसमें क्या भेज रहे हैं, पानी के अंदर, जल के अंदर भेजा जाता है। साउंड फ्लो करता है, साउंड गति करता है। जो साउंड गति करता है और वो जाता है वहाँ पे, रास्ते में उसके मार्ग में जो भी कुछ पड़ता है, जैसे कोई पत्थर आ गया, ठीक है, तो उससे वो टकरा के तुरंत वापस होता है, मतलब परावर्तित होता है। परावर्तित होकर अभिग्राही, मतलब अभिग्राही का मतलब जिसके द्वारा भेजा जाता है, वो अभिग्राही की वहाँ पे एक लगा होता है ग्रहण करने वाला, वो ग्रहण करता है और वो बताता है कितनी दूरी पर कुछ है जो उससे टकरा के जिससे वापस हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि जैसे कोई जल के अंदर क्या भेजा गया, अब साउंड भेजा गया। यहाँ पे एक युद्धपोत था, यहाँ पे कौन सा था, हमारा इंडियन नेवी का था, इंडियन नेवी का युद्धपोत था। ये यहाँ से जल के अंदर गया और जल के अंदर जाके क्या हुआ, कोई पर्वत टाइप का था या पहाड़ टाइप का था, उससे टकराया और टकरा के वापस हो गया। ठीक है, सेम यही मेथड होता है। अब इससे जब टकरा के वापस हुआ तो हमने माना कि ये v, इसको आने में t समय लगा, और जो साउंड भेजा गया उसकी वेलोसिटी v थी। अब ये d दूरी गया, d दूरी आया तो उसको समय लग गया t। तो इसके द्वारा जो ज्ञात करेंगे तो वही मेथड कि 2d दूरी हो गई टोटल, और 2d बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल इंटू समय हो गया। तो d बराबर जो आएगा वो आएगा v इंटू टी अपॉन 2। इसी सेम वही मेथड का प्रयोग करते हैं और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें जो चाल होती है वो v का मान जो होता है जल के अंदर वो होता है 1450 मीटर प्रति सेकंड। अब जाहिर सी बात है, आप सीधे समझ सकते हैं डायरेक्टली कि आपको क्या दिया है, जब वेग पता है, समय पता है, तो दूरी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सोनार विधि, और सोनार का फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है, तो इनको हम याद कर लेंगे। तो एक विधि, पहली विधि कौन सी पढ़ी, इको विधि। दूसरी विधि कौन सी पढ़ी, सोनार विधि। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरी विधि जो है रडार विधि। कौन सी भैया, रडार विधि। जिन विद्यार्थियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और बगल में जो बेल आइकन दिया है उसको भी पुश कर दें, दबा दें, जिससे क्या होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रडार विधि। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जैसे सोनार का क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, रडार विधि, रडार मेथड,
रडार मेथड में देखते हैं, रडार विधि में रडार के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब इसमें क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में, इसमें जब बात करते हैं तो होता क्या है कि किसी एक स्थान से रेडियो किरणें भेजी जाती हैं वायु में, और रडार का प्रयोग जो किया जाता है वो किसी एक निश्चित एरिया में मूव कर रहे या आ रहे किसी युद्धपोत या वायु जो जहाज होते हैं, वायुयान होते हैं, उनकी दिशा और उनकी दूरी को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें नॉर्मली किसकी, जैसे कोई वायुयान है, ये रडार बना हुआ है। अब रडार से क्या हुआ, यहाँ से किरणें प्रेषित की गई। प्रेषित करना मतलब भेजना। अब ये किरणें भेजी गई और इधर कहीं युद्धपोत था और युद्धपोत से क्या हुई, टकरा के वापस आई। तो इससे एक तो ये पता चल गया किस दिशा में है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज़ इससे क्या पता चल गई कि हमें यहाँ पे वायु में रेडियो किरणों का वेग पता है कि प्रकाश की चाल से चलती हैं, और प्रकाश की चाल जो होती है वो बराबर होती है क्या, 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें चाल पता है। अब यहाँ से जो किरण गई, रेडियो किरणें, वो वापस आई यहाँ पे, जब टकरा के वापस आई तो उसका समय भी हमें ज्ञात हो गया। तो ये भी हमें पता है, ये भी पता है। अब दूरी का वही सेम मेथड की 2d बराबर d दूरी अगर यहाँ से मानी है तो ये d दूरी गया और सेम उतनी ही दूरी आया। तो इसकी जो हो जाएगी क्या, चाल जो दूरी होगी 2d बराबर दूरी या डिस्टेंस 2d इक्वल हो जाएगा चाल गुणा समय। तो d बराबर आ जाएगा c × t/2। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सब विधियों के द्वारा दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, इको विधि पढ़ा, इको मेथड पढ़ा, या प्रतिध्वनि विधि पढ़ी, सोनार विधि पढ़ी और रडार विधि पढ़ी। कल कुछ नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग आज मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।